मेरा नाम भूपेंद्र मालाकार है। आज पूरे विश्व में एक हाहाकार जैसा माहौल बना हुआ है। पूरे विश्व में कोरोना का महामारी है। बहुत घरों में मातम का माहौल बना हुआ है। इस कोरोना ने बहुत घरों को उजाड़ा है, बहुत घरों को बर्बाद किया है, बहुत सारे लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। समझ में नहीं आता कि ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सभी लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। पूरे भारत में लॉकडाउन है, सब लोगों का रोजगार बंद है, सब लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। आखिर ऐसे परिस्थिति में हम करें तो क्या करें। यह सही बात है कि जहां सरकार दुविधा में हो वहां पब्लिक क्या करे। जब सरकार इतनी बड़ी सक्षम बड़ी है, जब वह भी परेशान है, हम लोगों की समस्या में जूझ रही है, रात दिन लगी हुई है, तो हम लोगों को भी कष्ट तो होगा ही होगा। जब तक इस समस्या से नहीं निकलते हैं तब तक हम सभी को परेशानी होगी। अब ऐसे परिस्थिति में हम लोग केवल सरकार के भरोसे, सरकार पर डिपेंडेंट होकर ही अपनी रक्षा का उम्मीद करें, यह भी हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आखिर हमें ऐसे परिस्थिति में करना क्या चाहिए। कहीं न कहीं आज जब से कोरोना काल आया है तब से हमने देखा है हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आए। सैकड़ों कॉल्स में हमने बहुत कोरोना मरीज के ऊपर भी हमने रिसर्च किया, देखा, उनके ऊपर हमने एनालिसिस करने का प्रयास किया कि आखिर इस कोरोना काल में हो क्या रहा है, आखिर इतने ज़्यादा मौतें क्यों हो रही हैं। आज हॉस्पिटल में हाहाकार मचा हुआ है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल एडमिट नहीं ले रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो पब्लिक को लूट रही है, लाखों लाख रुपया लूट रही है। एक दिन का 20,000 25,000 रुपया बिलिंग कर रही है, और एक साधारण मरीज जिनको कि उतना खर्च नहीं होना चाहिए था उसमें भी उनका 3 लाख 4 लाख का खर्च हो जा रहा है। आखिर एक आम पब्लिक क्या करे। जान बचाने के लिए तो हर कोई कुछ भी लुटा सकता है। 2-4 लाख रुपया जा रहे हैं, यह कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय यह है क्या कोरोना सही में इतना बड़ा महामारी है जितना कि हम लोग उसे समझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह कोरोना उतना बड़ा महामारी नहीं है जितना महामारी हम इसे समझ रहे हैं। कहीं न कहीं यह कोरोना का दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस कोरोना का दवाई हमारे अंदर अवेलेबल है। हमारे अंदर अवेलेबल है उस कोरोना को मारने का एंटीबायोटिक, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अभी तक जितने भी मरीज ठीक हुए मार्केट का दवाई से ठीक नहीं हुए, मार्केट का मेडिसिन से ठीक नहीं हुए, वह खुद के इम्यून सिस्टम से ठीक हुए हैं। और इसी में जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है और लोग यह बोलते हैं कि कोरोना के कारण डेथ हो गई। तो अगर उनका इम्यून सिस्टम ठीक होता तो शायद कोरोना उन्हें नहीं मार पाती, और हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम ही कोरोना को मार देता और हम फिर से विजयी होते। लेकिन आप शायद नहीं जानते, एक बहुत बड़ा विषय है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का विषय यह है कि हमारा ब्रेन इतना शक्तिशाली है, हमारा ब्रेन इतना ताकतवर है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे बॉडी में उस तरह का एनर्जी क्रिएट होता है। अगर हम यह मान लें कि हम कमज़ोर हैं तो हमारे अंदर कमजोरी आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम यह मान लें कि हम ताकतवर हैं तो हमारे अंदर एक पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम जिधर भी देखें, सुबह उठ करके हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, व्हाट्सएप में कोरोना में मरने की घटना, कोरोना में इन्फेक्टेड लोगों की घटना। हम पेपर उठाते हैं, पेपर में केवल कोरोना का न्यूज, आज इतना यहाँ मर गया, वहाँ उतना लाश दिख रहा है, वहाँ उतना लाश फेंका हुआ है, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। हम टीवी देखते हैं, टीवी में जितने भी चैनल हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए केवल कोरोना का न्यूज़ दिखा रहे हैं। यहाँ इतना मृत्यु हो गया, वहाँ इतने पॉजिटिव हो गए, वहाँ उतना गंगा जी में लाश देखा गया, तो वहाँ उस नदी में लाश देखा गया, तो वहाँ इतना जलते हुए का सीन। तो यह क्या है, हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वह इतना निगेटिव हो चुका है कि पब्लिक कंफ्यूज है कि यह इतना बड़ा महामारी है जहाँ इतनी संख्या में लोग मर रहे हैं। वैसे परिस्थिति में हर पब्लिक एक जो मजबूत इम्यून सिस्टम का जो लोग हैं उनके अंदर भी एक भय समा गया है, और भय के कारण हम यह मान चुके हैं कि अगर यह कोरोना मुझे लग गया तो मुझे बचना नहीं है। हर पब्लिक यह दिमाग में बैठा चुकी है कि अगर यह कोरोना मुझे लग गया तो हमें तो भैया अब ऊपर ही जाना है, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तो शायद यही जो डर है यही हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। यह जो भय है यह हमारे ब्रेन को
यह इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है और कोरोना मजबूत है, और अगर वो कोरोना का बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला गया तो हमारा इम्यून सिस्टम हार जाएगा और वो कोरोना जीत जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। शायद यह बात हम लोगों ने अपने दिमाग में बिठा रखा है, यही कारण है कि आज इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। आप यह मान लीजिए कि अगर किन्हीं को कोरोना होता है और उन्हें कोई मेजर ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर का जरूरत नहीं है, तो वैसा व्यक्ति घर में रह करके भी, आइसोलेशन में जा करके भी, सेल्फ क्वारंटाइन में रह करके भी आप खुद को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज परिस्थिति क्या बन गया है, अगर आपको जैसे ही महसूस होता है कि हमारे अंदर कोरोना का लक्षण है, आपको जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट में आता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप फट से हॉस्पिटल चले जाते हैं। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, आपको होम क्वारंटाइन में जाना चाहिए। और घर में जो काढ़ा होता है, गर्म पानी होता है, तुलसी का काढ़ा होता है और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बहुत सारे जो घरेलू नुस्खे होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। अगर फीवर होता है, खांसी होता है, तो उसके लिए जो पैरासीटामोल, जो जनरल एंटीबायोटिक चल रहा है, आप उनका इस्तेमाल करें। आप घर में रह करके भी अपने कोरोना का आप खात्मा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग के पास इतना पैसा है कि थोड़ा सा कोरोना का लक्षण दिखा नहीं, हॉस्पिटल में मारामारी करने पहुंच जाते हैं। जिन्हें बेड की आवश्यकता है उन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, और जिन्हें बेड की आवश्यकता नहीं है वो पैसे के बल पर हॉस्पिटल में बेड छेक के बैठे हुए हैं। यह कारण है इतना मृत्यु का कि जिन्हें बेड मिलना चाहिए, जो रियली में बेड के लिए नीडी हैं, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, वो बाहर में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें आईसीयू जरूरी है, वैसे लोगों को बेड मिलना चाहिए। तो वैसे लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ पहले से वैसे लोग बेड पे लेटे हुए हैं कि जिन्हें आईसीयू की आवश्यकता नहीं है, वो घर में होम क्वारंटाइन रह करके भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोग भी वहाँ हॉस्पिटल में रह करके, जो नीडी लोग हैं, उनको बेड नहीं मिलने दे रहे हैं। तो आज परिस्थिति इतना भयावह हो चुका है कि लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के भी आप हॉस्पिटल में जाकर बेड फुल कर दे रहे हैं, और जो नीडी व्यक्ति हैं उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो हम दोष देते हैं कि कोरोना कारण मृत्यु हो गया। अरे वो तो चाहते तो घर में रह करके इलाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ा दिया। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में अगर आपको थोड़ी बहुत सांस की प्रॉब्लम हो भी, तो आप बाहर से एक ऑक्सीजन का टैंक व्यवस्था कर लें, आप घर में भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेकर के आप अपने आप। लेकिन यहाँ परिस्थिति क्या है, हम सब लोग ले मैन की तरह बस थोड़ा सा मतलब कि सिम्टम दिखा नहीं कोरोना का, हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां पे बेड फुल कर लिए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ऐसे परिस्थिति में हम लोग को हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम लोग को केवल जो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि अभी सरकार की क्या एक्टिविटी चल रही है, हमने वैक्सीन लिया कि नहीं, अभी किस एज ग्रुप को वैक्सीन मिल रहा है, उस ग्रुप में हम आते हैं कि नहीं, हमें वैक्सीन कब लेना है, नहीं लेना है। तो अपने आप को बचाव के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप केवल उस इन्फॉर्मेशन को जाने। अन्यथा मैं तो मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि अभी न्यूज बिल्कुल ना देखें, ना तो टीवी देखें, ना पेपर पढ़ें और ना व्हाट्सएप चेक करें, और कोरोना से संबंधित फेसबुक पे भी कोई आप न्यूज ना देखें, क्योंकि यह जो न्यूज है, यह न्यूज आपको भयभीत कर रहा है। यह जो न्यूज है आपके मनोबल को तोड़ रहा है। यह जो न्यूज है, यह आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा शक्ति है, हमारी जो ताकत है, उसे कमजोर कर रहा है। और वैसे परिस्थिति में अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन लग गया तो आपको कोई नहीं बचाएगा। कोरोना से बचना है तो कोरोना से डरना छोड़िए। आप अंदर ही अंदर अपना मनोबल को बनाइए कि कोरोना कुछ नहीं है, अगर मुझे कोरोना लगता भी है तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया। मेरा भाई, हमारे पापा, हमारी वाइफ, थोड़ा बहुत लक्षण मुझ में भी दिखने लगा था, लेकिन हमने घरेलू नुस्खे के आधार पर अभी तक पूरा परिवार हम लोग स्वस्थ हैं, कभी कोई हॉस्पिटल नहीं गया हम लोग। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ अपने व्यवहारिक रूप से हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हमने झेला है। हमने लोगों को देखा है कि कैसे कोरोना को हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे कोरोना से हम लड़ सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोरोना से डरना नहीं है। यह जो न्यूज में यह जो महामारी का भयावह माहौल बना हुआ है, इस न्यूज से बचें। केवल जो इम्पोर्टेंट सरकार का इन्फॉर्मेशन मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है, केवल उस नोटिफिकेशन को देखें, इन्फॉर्मेशन को देखें, अन्यथा आप न्यूज बिल्कुल ना देखें, क्योंकि यह न्यूज आपको भयभीत कर रहा है, यह न्यूज आपकी जान ले रहा है। आप कोरोना से
बचने के लिए उपाय ना देखें, आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए उपाय देखें। नहीं रहना है, हमें खुश रहना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, कोरोना से डरना नहीं है। हमें यह सोचना है कि कोरोना से मुझे नहीं भागना है, कोरोना अगर मेरे अंदर आ गया, कोरोना को मैं मार दूंगा, कोरोना को मैं परास्त करूंगा, यह मनोबल बना कर रखना है। अब मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कोरोना काल के कारण, बहुत अन्य कारणों के कारण जिनका मृत्यु हुआ है, उन सब के लिए हमारे मन में बहुत ही दुखद खेद है। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।